लास्ट मोमेंट रिवीजन में आपका स्वागत है। आज शुरू करते हैं महाजनपद। चलिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर महाजनपद दिया हुआ है, यहाँ उसकी राजधानी दिया हुआ है। गंधार की राजधानी कहाँ थी? गंधार की राजधानी तक्षशिला थी। सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी तथा कौशल की राजधानी कहाँ थी? श्रावस्ती थी। इसका सही आंसर पहला क्या हो जाएगा? ए। अब देखिए महाजनपद के बारे में। जो महाजनपद है टोटल 16 महाजनपद के बारे में उल्लेख मिलता है। ठीक, क्वेश्चन ये पूछता है कि जो 16 महाजनपद हैं उनका उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो उनका उल्लेख सर्वप्रथम बौद्ध धर्म के साहित्य अंगुत्तर निकाय तथा जैन धर्म के साहित्य भगवती सूत्र से मिलता है। ठीक है, देखिए जो 16 महाजनपद थे उसमें से 2 महाजनपद गंधार, तक्षशिला और कंपोज जो अब वर्तमान में भारत में नहीं है, जो वर्तमान में भारत में नहीं है। ठीक, तो देखिए महाजनपद का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? बौद्ध धर्म के साहित्य अंगुत्तर निकाय मिलता है। ठीक, या फिर जैन धर्म के साहित्य भगवती सूत्र से मिलता है। ठीक, जो महाजनपद थी वहाँ पर एक राजधानी था लिच्छवी, जो वैशाली का लिच्छवी गणराज्य था। ठीक, जिसको विश्व का प्रथम गणराज्य माना जाता है। जिसकी स्थापना कब हुई थी? जिसकी स्थापना 500 ईसा पूर्व हुई थी। देखिए जो 16 महाजनपद थी उसमें से 2 अभी वर्तमान भारत में स्थित नहीं है। कौन कौन नहीं है? गंधार और कंबोज। गंधार और कंबोज वर्तमान में भारत में नहीं पड़ता है। गंधार की राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला थी। और कंबोज की राजधानी कहाँ है? राजपुर, राजपुर या हाटक। ठीक, देखिए 16 में से 2 ठो भारत में नहीं पड़ता है, 3 ठो बिहार में पड़ता है। पहला मगध, अंग और वज्जी। मगध की राजधानी राजगिरी, अंग की राजधानी चंपा और वज्जी की राजधानी वैशाली। देखिए और जो 8 महाजनपद है वो आधुनिक उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। काशी, कौशल, मल, वत्स, कुरु, पंचाल, सूरसेन और चेदी। काशी की राजधानी कहाँ है? वाराणसी है। कौशल की राजधानी श्रावस्ती है। मल की राजधानी कुशीनगर। देखिए कुशीनगर वही जगह है जहाँ पर बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक, वत्स की राजधानी कौशाम्बी। कुरु को कुरुक्षेत्र भी बोला जाता है, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। पंचाल की राजधानी अहिछत्र जो उत्तरी पंचाल की राजधानी थी, और काम्पेल्ले जो दक्षिणी पंचाल की राजधानी थी। नेक्स्ट सूरसेन। सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। चेदी जिसकी राजधानी सुक्तिमती या सोतिथवती थी। देखिए बिहार में कितना हो गया? बिहार में 3 हो गया। यूपी में कितना हो गया? यूपी में 8 हो गया। तथा एक मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कौन आता है? अवंती जिसकी राजधानी उज्जैन या महिष्मती थी। एक राजस्थान में पड़ता है जिसकी राजधानी मत्स्य या विराटनगर थी, जो भी जयपुर में पड़ता है। और एक आंध्र प्रदेश जो जिसकी राजधानी पोटन या पोटली थी। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि दक्षिण भारतीय महाजनपद कौन था? दक्षिण भारतीय महाजनपद कौन था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? असमक। दक्षिण भारतीय महाजनपद कौन था? असमक। और असमक कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ठीक, और इसकी राजधानी कहाँ थी? पोटन या पोटली थी। देखिए यहाँ पर महाजनपद के बारे में दिया हुआ है। देखिए बिहार में कौन कौन पड़ता था? बिहार में मगध, अंग और वज्जी, ये तीनों कहाँ पड़ते थे? बिहार में पड़ते थे। ठीक है, और देखिए जो मगध है अब इसका वर्तमान क्षेत्र कहाँ है? पटना से लेकर गया तक इसका वर्तमान क्षेत्र है। अंग का भी जो वर्तमान क्षेत्र है वो मुंगेर जिला में पड़ता है। मुंगेर से लेकर भागलपुर के बीच में पड़ता है। और वज्जी वर्तमान में वैशाली में स्थित है। ठीक, मगध की राजधानी कहाँ थी? राजगिरी थी। अंग की राजधानी कहाँ थी? चंपा। और काशी की राजधानी वैशाली। यूपी में कितना पड़ता है? यूपी में 8 पड़ता है। यहाँ से यहाँ तक 8 गो यूपी में हो जाएगा। ठीक, काशी की राजधानी कहाँ? वाराणसी थी। कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। मल की राजधानी कुशीनगर वही जगह है जहाँ पर बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट आता है वत्स जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। और पंचाल की राजधानी अहिछत्र या काम्पेल्ले थी। ठीक है, और सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। चेदी की राजधानी सुक्तिमती या सोतिवती। तो देखिए यूपी में टोटल कितना पड़ता है? यूपी में टोटल 8 है, जिसको 4 करके हम लोग याद कर सकते हैं
यहाँ से काशी, कौशल, मल और वत्स। ठीक, नेक्स्ट कुरु, पंचाल, सुरसेन और चेदी। एक एमपी में पड़ता है। एमपी में कौन पड़ता है? अवंती पड़ता है, जिसकी राजधानी थी उज्जैन और महिष्मती थी। ठीक है, उज्जैन कहाँ की राजधानी थी? उज्जैन जो थी उत्तरी अवंती की राजधानी थी और महिष्मती दक्षिणी अवंती की राजधानी थी। एक पड़ता है राजस्थान में। राजस्थान में कौन पड़ता है? मत्स्य, जिसकी राजधानी विराटनगर। विराटनगर कहाँ स्थित है? जयपुर में। विराटनगर जयपुर में स्थित है। ठीक, नेक्स्ट आता है अस्मक। अस्मक कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। अस्मक आंध्र प्रदेश में स्थित है, जिसकी राजधानी पोतन या पोटली कहलाता है। और दो जो अभी भारत में स्थित नहीं है, गंधार और कंपोज। गंधार की राजधानी तक्षशिला तथा कंपोज की राजधानी राजपुर। तथा हम लोग 16 महाजनपद को याद कर सकते हैं। पहले बिहार में कितने हैं? बिहार में 3 है। ठीक, यूपी में 8, 8 3 कितना हो गया? 11 हो गया। 2 जो भारत में नहीं है, गंधार और कंपोज। एक एमपी में पड़ता है, एक राजस्थान और एक आंध्र प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आई होप यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। तो गंधार की राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला थी। सुरसेन की कहाँ थी? मथुरा थी। वत्स की कौशाम्बी थी और कौशल की श्रावस्ती थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता है? ठीक, इसका सही आंसर क्या होगा? अज्ञातशत्रु। अब देखिए, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? हर्यक वंश का संस्थापक, इसका सही आंसर क्या होगा? हर्यक वंश का जो संस्थापक था वो बिंबिसार था। बिंबिसार था। बिंबिसार के पुत्र का नाम क्या था? बिंबिसार के पुत्र का नाम अजातशत्रु था, जिसको क्या बोला जाता है? कुणिक बोला जाता है। कुणिक बोला जाता है। ठीक है, और इसके पुत्र का नाम क्या था? उदयन। अजातशत्रु के पुत्र का नाम क्या था? उदयन था। और उदयन के बाद कौन आया था? नागदशक। उदयन के बाद नागदशक आया था। ठीक, नागदशक। अगर क्वेश्चन यह पूछता है कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, तो हर्यक वंश का संस्थापक कौन होगा? हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। और हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक अंतिम शासक था। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। ठीक, देखिए जो हर्यक वंश है इसको पितृहंत्रा भी बोला जाता है। पितृहंत्रा भी बोला जाता है। पितृहंत्रा इसलिए बोला जाता है कि क्योंकि इस वंश के अधिकतर राजा अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठे थे। जो अजातशत्रु था अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके गद्दी पर बैठा था, और जो उदयन था अपने पिता अजातशत्रु के हत्या करके गद्दी पर बैठा था। और देखिए उदयन के बारे में एक क्वेश्चन और आता है कि उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। और पाटलिपुत्र किन नदियों के बीच स्थित है? ये पड़ता है सोन नदी और गंगा नदी के तट पर स्थित है। ठीक, सोन नदी और गंगा नदी के तट पर स्थित है। तो हर्यक वंश से आपको इतना क्वेश्चन पूछने का चांस रहता है। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार था। उसके बाद कौन आ गया? अज्ञातशत्रु आ गया, जिसको कुणिक भी कहा जाता है। उसके बाद उदयन आया। उदयन ने क्या किया था? उदयन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। कौन से नदी पर किया था? सोन नदी और गंगा नदी के तट पर किया था, संगम पर। ठीक है, और जो हर्यक वंश का अंतिम शासक था उसको क्या बोला जाता है? उसको नागदशक बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उदयन हो जाएगा। ठीक, घनानंद कौन था? घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था। घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर। शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया? उसे काकावर्ण के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए काकावर्ण के नाम से कालाशोक का जानते हैं। कालाशोक किस वंश से संबंध रखता था? इसका सही आंसर हो जाएगा शिशुनाग। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग ही था। नंदीवर्धन कौन थे? नंदीवर्धन शिशुनाग वंश का अंतिम शासक थे। ठीक है, अब देखिए जो बौद्ध संगीति का द्वितीय आयोजन कहाँ हुआ था? द्वितीय आयोजन हुआ था वैशाली में। ठीक है, द्वितीय आयोजन कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। कब हुआ था? 383 ईसा पूर्व। 383 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक, तो आपको कालाशोक से इतना क्वेश्चन याद करना है। कालाशोक का नाम क्या था? काकवर्ण था। किस वंश से संबंधित था? शिशुनाग वंश से संबंधित था। शिशुनाग वंश का स्थापना किसने किया था?
शिशुनाग नहीं किया था। ठीक, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? नंदीवर्धन था। और जो बौद्ध धर्म की द्वितीय संगीति हुई थी वो कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई थी। कब हुआ था? 383 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी? इसका सही आंसर क्या होगा? बेबीलोन। अब देखिए सिकंदर महान के बारे में कुछ फैक्ट हम लोग जान लेते हैं। सिकंदर महान का जन्म कब हुआ था? इसका जन्म हुआ था 356 BC में। ठीक, और मृत्यु कब हुआ था? 323 ईसा पूर्व में। ठीक, और इसका जन्म कहाँ हुआ था? सिकंदर का जन्म मेसोडोनिया में हुआ था। सिकंदर का जन्म मेसोडोनिया में हुआ था। सिकंदर से संबंधित एक युद्ध का नाम पूछता है जिसका नाम है हाई डेस्पिज युद्ध। ठीक है, हाई डेस्पिज युद्ध। क्वेश्चन ये पूछता है कि हाई डेस्पिज युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो आंसर क्या हो जाएगा? झेलम नदी के किनारे लड़ा गया था। किन दो राजाओं के बीच लड़ा गया था? पहला हो जाएगा सिकंदर महान और पोरस के बीच लड़ा गया था, जिसमें पोरस की हार हो गई थी तथा सिकंदर इसमें जीता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। सिकंदर महान एवं पोरस की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? इसका सही आंसर क्या होगा? झेलम नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार का मृत भांड भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? देखिए 7 का सही आंसर क्या होगा? उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन, जिसको NBPWB कहा जाता है। ठीक है, देखिए जो गेरू रंग वाले मृत भांड है वो किस काल में मिले थे? वो पूर्व वैदिक काल में मिले थे। ये कब मिले थे? पूर्व वैदिक काल में मिले थे। पूर्व वैदिक काल में मिले थे। ठीक है, और जो PGW चित्रित धूसर मृत भांड है ये उत्तर वैदिक काल में मिले थे। देखिए इसके याद करने का सबसे आसान ट्रिक क्या है? गेरू 2 वर्ड है, यहाँ पर भी है, पूर्व है, यहाँ पर भी 2 वर्ड है। इसको इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं। चित्रित में 3 अक्षर है, यहाँ पर भी 3 वर्ड है, यहाँ से आप लोग ये याद कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? 8 का सही आंसर होगा भोजक या ग्राम भोजक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? इसका सही आंसर क्या होगा? अवंतिका। और उज्जैन कहाँ पड़ता है? वर्तमान में MP में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मानंद। घनानंद कौन थे? इसका अंतिम शासक थे। घनानंद नंद वंश के अंतिम शासक थे। ठीक है, और काला अशोक किस वंश से संबंध रखता था? ये शिशु नागवंश से संबंध रखता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीक या यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जेंड्रमीज का संज्ञा दिया गया है? ठीक, 11 का सही आंसर होगा घनानंद। इसका सही आंसर क्या होगा? D, घनानंद। 11 का घनानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? इसका सही आंसर होगा ईरानियों द्वारा। देखिए ईरानियों द्वारा भारत में प्रथम आक्रमण किया गया था। प्रथम विदेशी ईरानी थे जिन्होंने भारत में आक्रमण किए थे। देखिए ईरानी में एक राजवंश था हखामनी राजवंश। ठीक, कौन सा वंश था? हखामनी राजवंश। यहाँ के 2 राजा थे। पहला साइरस और दूसरा दारा प्रथम को ही केरियस कहा जाता था। ठीक है, दारा प्रथम को क्या कहा जाता है? केरियस। ठीक है, देखिए जो साइरस था वो प्रथम बार आक्रमण किया था, लेकिन इसका आक्रमण कैसा था? इसका आक्रमण असफल था। और जो दारा प्रथम था ये फर्स्ट ऐसा विदेशी था जिन्होंने भारत पर सफल आक्रमण किया था। ठीक, सफल आक्रमण किया था। आई होप आपको इतना समझ में आ गया। तो प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? ईरानियों द्वारा। किस राजवंश से संबंधित है? हखामनी राजवंश से। देखिए इसमें 2 राजा भारत पर आक्रमण करने के लिए सोचे थे। पहला कौन था? पहला साइरस था जो असफल रहा, और दूसरा दारा प्रथम था जो सफल आक्रमण किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? इसका सही आंसर क्या होगा? यूनानियों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। देखिए ईरानी में हखमनी या हखामनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का विश्वा प्रांत बनाया? तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? डेरियस या दायर बाहु।
इसको ही दारा प्रथम कहा जाता है, इसको ही दारा प्रथम कहा जाता था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइडेस्पस या विदस्ता का युद्ध 326 ईसा पूर्व में किन दो शासकों के बीच हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सिकंदर एवं पोरस के बीच। इसमें विजेता कौन था? इसमें विजेता सिकंदर था और हारा कौन था? पोरस था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो 16 का सही आंसर होगा 326 ईसा पूर्व। कब किया था? 326 ईसा पूर्व। और ये भारत में किस रास्ते से आया था? भारत में सिकंदर खैबर दरा से आया था। भारत में सिकंदर का किस दरा से आया था? खैबर दरा से आया था। खैबर दरा कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ठीक, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच यह रास्ता बनाता है। तो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 326 ईसा पूर्व में किया था। अब देखिए नेक्स्ट आते हैं 17 नंबर। यहाँ पर शासक का नाम दिया गया है, उसका वंश दिया गया है। बिंबिसार किस वंश से संबंधित है? तो बिंबिसार बिंबिसार किससे था? बिंबिसार हर्यक वंश से संबंधित है। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। कालाशोक शिशुनाग वंश से था। ठीक है, महापद्मन नंद वंश के संस्थापक थे और जो बिंदुसार थे वो मौर्य वंश से संस्थापक थे। तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा? 17 का आंसर बी हो जाएगा। ए का पहला, बी का दूसरा, सी का चौथा और डी का तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मगध की प्रथम राजधानी कौन थी? देखिए, जब मगध की प्रथम राजधानी पूछता है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गिरिराज या राजगिरी। ठीक, क्वेश्चन ये भी पूछता है कि गिरिव्रज की या राजगिरी की स्थापना किसने किया था? तो जो गिरिव्रज है उसकी स्थापना वसु ने किया था। ठीक, कौन किया था? वसु ने किया था। वसु के पिता का नाम क्या था? जरासंध था। जरासंध था। और जरासंध के पिता का नाम क्या था? वृत्रद। ठीक, देखिए जो गिरिव्रज या राजगिरी जो मगध की राजधानी थे, इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? सर्वप्रथम महाभारत में मिलता है। कहाँ मिलता है? महाभारत में मिलता है। तो गिरिव्रज से इतना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। गिरिव्रज की स्थापना किसने किया था? वसु ने किया था। वसु के पिता का नाम क्या था? जरासंध था। और जरासंध के पिता का नाम क्या था? वृत्रद था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो 20 का आंसर क्या होगा? सी होगा, उदयन द्वारा। उदयन किस वंश से संबंधित था? हर्यक वंश से संबंधित था। उदयन हर्यक वंश से संबंधित था। अजातशत्रु भी हर्यक वंश से संबंधित है, जिसको कुणिक कहा जाता है। ठीक है, कालाशोक शिशुनाग वंश से संबंधित था। शिशुनाग वंश से संबंधित था, जिसके शासन में द्वितीय बौसिंग हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 महाजनपदों की सूची कहाँ उपलब्ध है? इसका सही आंसर क्या होगा? अंगुत्तर निकाय। और कहाँ पर मिलता है इसका उल्लेख? भगवती सूत्र में मिलता है। भगवती सूत्र में मिलता है। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि जो अंगुत्तर निकाय है किस धर्म का साहित्य है? तो अंगुत्तर निकाय किसका साहित्य है? बौद्ध धर्म का है। बौद्ध धर्म का है। और भगवती सूत्र जैन धर्म का साहित्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। निम्नलिखित में से कौन मगध का राजा सिकंदर महान के समकालीन था? इसका सही आंसर होगा बी, घनानंद। जो घनानंद थे सिकंदर महान के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ? इसका सही आंसर होगा 6ठी सदी ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिकंदर की भारत में सफलता का निम्न में से कौन सा कारण थे? देखिए, जब सिकंदर भारत पर आक्रमण किया था तो उसमें भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। ये भी सही है। देखिए, जो सिकंदर की सेना थी उस टाइम की सबसे श्रेष्ठ सेना थी। ये भी सही है। उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला। ये भी सही है। वह एक अच्छा प्रशासक था। ये भी सही है। तथा इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, 1, 2, 3 और 4, ऑल ऑफ दिस इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, यहाँ पर राजा का नाम दिया गया और उनके राज्य के नाम दिया गया है। तो 25 का आंसर होगा सी। प्रद्योत कहाँ की राजधानी थे? कहाँ का राज था? अवंती का था। ठीक, जो उदयन थे किस राज्य के राजा थे? ये थे वत्स के। ठीक है, और प्रसेनजैती कौशल के राजा थे। और अगातशत्रु मगध के। ठीक, 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ए का तीसरा होगा, बी का दूसरा होगा, सी का चौथा होगा और डी का पहला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश पर एक नहर खोदी गई थी। देखिए, इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? इसका उल्लेख कलिंग के राजा खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है।
हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि जो हाथी गुम्फा का अभिलेख है किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है, खारवेल से संबंधित है। खारवेल कहाँ के शासक थे, कलिंग के शासक थे। ठीक, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।